नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे LTI के इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके एवरीवन, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों का सवाल जवाब यही रहता है ना कि म्यूचुअल फंड्स तो आपने बहुत नाम सुना होगा इस चीज़ का, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता है कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं। और म्यूचुअल फंड्स आखिर ऐसा क्या चीज़ होता है कि जहां पे हम सभी लोगों का पैसा बनता है। ठीक है एवरीवन, तो म्यूचुअल फंड्स अगर आप बाई करना चाहते हो ना, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जाना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 ईयर आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड्स वो चीज़ होता है ना जो आपको 1 ईयर में अगर मार्केट सही रहा तो आपको 20% इंडेक्स फंड देगा। और इंडेक्स फंड से हटके आप कोई एग्रेसिव फंड में अगर आप पैसे लगाते हो तो एग्रेसिव फंड आपको यहाँ पे 40% से लेके 50% तक का रिटर्न आपको ईजिली जनरेट करके देगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया यहाँ पे हम सभी लोगों का इंडेक्स फंड हो गया। उसके बाद हम सभी लोगों का यहाँ पे हो गया ब्लू चिप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया। तो जिस जिस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे टाइप के बांटे हुए रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। और मैं यहाँ पे उसी चीज़ को क्लियर करूँगा। मैं ऐसा म्यूचुअल फंड्स बताऊँगा ना जो आपको आने वाले मात्र 5 सालों में एवरीवन आपका 100, 200, 300, 400, 500 रुपये का जितने का भी आप SIP करो, लेकिन 5 सालों में वो म्यूचुअल फंड्स आपको इतना पैसा बना के देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो वहाँ पे। ओके एवरीवन, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड्स को ओपन करूँगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। तो जिस म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना आप सभी लोगों से यहाँ पे, तो उस म्यूचुअल फंड्स का नाम है HDFC डिफेंस फंड। HDFC डिफेंस फंड में क्या है एवरीवन कि आप यहाँ पे SIP कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, आपको वन टाइम SIP करना होगा। आप यहाँ पे 100 रुपये से लेके आप यहाँ पे 1000, 10,000, 20,000, 25,000 तक का SIP ईजिली कर सकते हो। अब इस फंड में हम सभी लोगों का पैसा कैसे बनेगा, वो चीज़ों पे हम सभी लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं यहाँ पे 1 ईयर की रिटर्न को नहीं, मैं यहाँ पे 1 मंथ की रिटर्न को क्लिक करूँगा। 1 मंथ में इस स्कीम ने कितने % का रिटर्न दिया है, 17% का रिटर्न दिया है। उसके बाद बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI देखोगे 0%। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा HDFC डिफेंस फंड है वो देखो कितना ऊपर भागा है। और जो नीचे जो आपको दिख रहा है कि निफ्टी इंडिया TRI जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है एवरीवन, वो कितना का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया। अब मैं इसे क्या करूँगा ना, मैं आपको यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से एवरीवन। ऑल टाइम में मैं इसे क्लिक करूँगा। ऑल टाइम में अगर मैं इसे क्लिक करूँ ना तो ऑल टाइम का इसका जो रिटर्न है कितने का इसका रिटर्न है, ऑल टाइम का रिटर्न है 120% का। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये फंड जो है ना 9 फरवरी 2024, ये देखो कब स्टार्ट हुआ है। ओके, 2 जून 2023 से ये फंड स्टार्ट हुआ है एवरीवन। 2 जून 2023 से। उस टाइम नेट एसेट वैल्यू कितना था, 10 रुपये। और अभी नेट एसेट वैल्यू कितना है कंपनी का, 21 रुपये 49 पैसे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सॉरी 23 रुपये 12, मतलब आप समझ लो 23 का यहाँ पे जो है अभी इसका नेट एसेट वैल्यू है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे इस फंड्स ने कितना आपको रिटर्न दिया बना के। अगर किसी ने 1 लाख भी इसमें डाला रहता है, या आप अगर 5,000 का SIP करते हो, 10,000 का SIP करते हो, तो आपके पैसे जो है ना वो यहाँ पे ताबड़तोड़ बनते हुए देखने को मिलेंगे। अब मैं SIP कैलकुलेटर में आऊँगा और SIP कैलकुलेटर में जाने के बाद मैं ये चीज़ें आपको जो है वो यहाँ से क्लियर कर दूँगा। ओके एवरीवन, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 वीक का रिटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 4.89%, 1 महीने का रिटर्न 9.32%, 3 महीने का रिटर्न 17%, 6 महीने का रिटर्न 35%। आप सोचो ये जो है ना साल भर में इतने का रिटर्न मिलता था। बिलीव नहीं करोगे आप, बट येस दिस इज़ करेक्ट। ये हम सभी लोगों को साल भर में इतना रिटर्न मिलता था। लेकिन
जब बुल मार्केट है ना, तो यही कहा जाता है कि बुल मार्केट में जितना पैसा आपको छापना है उतना पैसे आप यहाँ पे छाप लो, क्योंकि जब बियर मार्केट स्टार्ट होगा ना, तो जितना छापा हुआ पैसा है ना वो सारा का सारा लेके चला जाएगा। यस, अगर आप किसी अच्छे स्टॉक्स में अच्छे कंपनी के साथ अगर आप जाते हो तो वहाँ पे चांसेस आपको कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई म्यूचुअल फंड्स में लगाओगे तो फिर वो आपको 1 से 2 सालों के लिए वहाँ पे आपके पैसों को अटका देगा, डूबेगा नहीं। वो फंड हाउस कोई डूबता नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे आपको अटका के रख देगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे आपको जो है पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा चीज़ मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्लोज़ करके रख दिया हूँ, ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। अब मैं एसआईपी कैलकुलेटर में आता हूँ, ताकि वहाँ से जो है ना वो आपको डाउट जो है वो ईज़िली क्लियर हो सके। तो वो चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों को अच्छे से यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके एवरीवन, अच्छे से आप सभी लोग देखना इस चीज़ को। अगर आपकी भी एज 18 से 19 साल की है ना, और अगर आप भी कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके इंटरेस्टेड हो और आपको मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, तो आप अच्छा खासा 20 से 25 साल की उम्र तक आप यहाँ पे करोड़पति बन सकते हो। ओके, तो जो मैं बेसिक रूल बता रहा हूँ ना, ये किसके लिए है? ये स्टूडेंट्स के लिए ही है कि आपका 500, 1000, 2000 रुपये ना आगे चल के आपको जो है वो अमीर ही बनाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको 2500 रुपये का एसआईपी करना है। क्या करना है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड में हम लोग 2500 रुपये का एसआईपी करेंगे, और उसका रिटर्न हम लोग कितना मान के चलेंगे? उसका रिटर्न हम लोग मान के चलेंगे, एक सेकेंड, ये आप देख लो 2500 रुपये का एसआईपी यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद इसका जो इंटरेस्ट पर एनम है वो हम लोग लेके चलेंगे 25%, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है ना कि आपको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल इस पर कितना पैसा खर्च करता है। ओके, ये रहेगा हम सभी लोगों का मंथली 2500 रुपये। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ईयरली 24% के हिसाब से। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो 5 साल के बाद कितना बनेगा? 5 साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 लाख का, इंटरेस्ट मिलेगा 1,28,000 का, मैच्योरिटी अमाउंट होगा 2,78,000 का। उसके बाद हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे 6, 7, 8, 9, 10 साल के लिए हम लोगों को क्या करना है कि मैच्योरिटी अमाउंट जो है 11 लाख वो छोड़ देना है। ओके एवरीवन, 11 लाख छोड़ देना है। और फिर से हम सभी लोगों को क्या करना है, 11 लाख नहीं, 11 लाख के बदले हम सभी लोगों को यहाँ पे 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। मैं सारा चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। फिर मैं वेबसाइट पे आता हूँ। उसके बाद ये जो 5 दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हुए छोड़ देना है। ये छोड़ देने के बाद आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 टाइम में जाना है। 1 टाइम में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो 25% का रिटर्न दे रहा था ना, उस 25% के रिटर्न को आपको 20% डिक्रीज़ करना है, 5%, क्योंकि सिचुएशंस कब क्या हो ये कोई नहीं जानता है। ओके, तो आपको जो है वो उसके बाद यहाँ पे ईयरली में जाना, उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो ये देखो 10 साल के बाद जो आपका 8 लाख रुपए है ना, वो कितना बनेगा? 49,53,000। और 11 साल के बाद बनेगा 59, 12 साल के बाद 71, 13, 14, 15 साल। मतलब आप समझ जाओ कि ऑन द एज ऑफ 18 to 19, अगर आप 18 से 19 साल के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, तो आने वाले टाइम में 10 से 12 सालों के बीच में ही, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 से 12 सालों के बीच में ही आपके यहाँ पे भाग्य खुल जाएंगे। आप क्या करते हो, आप अपने स्टडीज़ में उतना टाइम देते हो, आप अपने वर्क लाइफ में इतना टाइम देते हो, आप अपने लाइफ स्टाइल में उतना टाइम देते हो, आप किसी पॉलिटिशियंस को जिता के 5 से 10 साल उन्हें झेलते हो। झेला ना अभी आपने 2014, 2019, अब 2024, उसके पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद फिर कोई नई पार्टी। तो ये चीज़ें जो है ना, 5 से 10 साल में भले एक राजनेता आपका किस्मत चेंज करे या ना करे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग का पावर इतना है ना एवरीवन, आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे, कंपाउंडिंग आपका जो है वो ज़रूर चेंज कर देगा। ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये जेन्युइनली यहाँ पे काम करेगा, ये कोई हवाबाजी नहीं है। और यूट्यूबर्स के जैसा ये वो चीज़ें नहीं है कि आप ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, यार कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे वैसे ऐसे करने का। सिंपली आपके 5 साल में अगर आपके 2.5 से 3 लाख रुपए भी बन जाते हैं ना, तो उसे भी आप इन्वेस्टमेंट करके अगर उसी में रहने दोगे अमाउंट, आप उसे क्लेम नहीं करोगे, रिडीम नहीं करोगे म्यूचुअल फंड्स में, उसे वहीं पे रहने दोगे, तो आगे चल के प्रॉफिट आपको ही होगा।
फ़ायदा आपको ही होगा। तो ये सारी चीज़ों को समझो, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा कैसे उठाना है ये चीज़ें आप समझो। अगर आप भी चाहते हो इस तरीके से रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि येस हम लोग म्यूचुअल फंड सीरीज़ और चाहते हैं। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवरीवन, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ये एकदम जेन्युइनली ट्रूली थिंग्स है ये, कि अगर आप ऐसा करोगे तो वाकई में आपके साथ ऐसा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर नहीं रहोगे, तो आगे चल के फिर नुकसान आपको ही सहना पड़ेगा। आपके आने वाले जनरेशन्स फिर समझ जाओ बहुत तकलीफ़ झेलने वाले हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।